12 मई को बोध गया के लिए, बोध गया की धरती पर यानी बिहार में लाखों की संख्या में यानी 12 लाख लोगों का अनुमान है वहाँ पर इकट्ठा होंगे और उस बोध गया यानी बोधि टेम्पल को मुक्त कराने में वहाँ पर तमाम राज्यों से लोग इकट्ठा होंगे। नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब, नमो बुद्धाय। मैं उमेश करुणा और आप देख रहे हैं BH न्यूज़ नेटवर्क। इस वक्त हमें मेरठ के अंदर और हमारे साथ हैं यहाँ पर जो कि बोध गया आंदोलन को लीड कर रहे हैं भंते विनाचार्य। और आज बहुत ही खुशी की बात है बहुजनों के लिए, क्योंकि एक बड़ा आंदोलन का ऐलान कर चुके हैं जो कि 12 मई को बोध गया के लिए, बोध गया की धरती पर यानी बिहार में लाखों की संख्या में यानी 12 लाख लोगों का अनुमान है वहाँ पर इकट्ठा होंगे और उस बोध गया यानी बोधि टेम्पल को मुक्त कराने में वहाँ पर तमाम राज्यों से लोग इकट्ठा होंगे। हम आपको बता दें कि जिस तरह से कहते कि सांप अपना कभी भी बिल नहीं बनाता और ऐसे ही ब्राह्मण कभी भी अपना मंदिर नहीं बनाता, घर नहीं बनाता, वह कब्जा करता है और ऐसे ही पाया गया बोध गया में जो कि ब्राह्मणों ने कब्जा किया है। और उसको लेकर हम बात करेंगे क्योंकि आंदोलन काफ़ी लंबे समय से चल रहा है और अभी एक ही रास्ता बचा है कि सभी को इकट्ठा होना होगा, एकजुट होना होगा। जी भंती जी, क्या तैयारी है उसको लेकर? देखो, तैयारी, ये आंदोलन ऐसे तो बहुत लंबे समय से चल रहा है जी। पर अभी इसकी शुरुआत 12 फरवरी को की गई। तो 12 फरवरी से ये आंदोलन देश के सामने आया जी। और देश को, लोगों को फिर से 30 साल के बाद, जो आंदोलन 30 साल पहले चला और 30 साल पहले उस आंदोलन को सरकार ने दमन करके रोक दिया, ये आंदोलन फिर 30 साल के बाद खड़ा हुआ। और आंदोलन ये 30 साल बाद खड़ा हुआ, ये 135 साल पुरानी लड़ाई को लड़ रहा है जी। 135 साल पुरानी लड़ाई को लड़ रहा है। तो हमने पहली चरण में सरकार को ज्ञापन देके शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को पहुंचाया और ये कहा कि बौद्धों के साथ 76 सालों से अन्याय हो रहा है जी। बौद्धों की आस्था के साथ, उनकी धार्मिक मान्यताओं के साथ लगातार 76 सालों से खिलवाड़ किया जा रहा है और लोकतांत्रिक देश में, संवैधानिक देश में ये होना अपराध है, अन्याय है और इसका पहला सवाल का जवाब सरकार के पास है जी। तो उस बात को नहीं सुना गया। दूसरा तरीका, हमने धरने पे बैठ के शांतिपूर्ण तरीके से, अब तक जो 63 दिन हो गए वो धरना चल रहा है शांतिपूर्ण तरीके से। तीसरा तरीका 14 अप्रैल बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की जयंती से। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमें, हमारे जीवन को एक परिवर्तन दिया, हमें एक ताकत दी, एक वजूद दिया और उस वजूद के बल पर हमने ये निर्णय लिया कि तीसरी बार और शांतिपूर्ण तरीके से एक और जन यात्राएं निकालते, जागरूकता यात्राएं निकालते और देश भर में ये अपील करते कि लोग 12 तारीख को 12 लाख बौद्ध बोध गया पहुँचे। ये 3 प्रयास शांतिपूर्ण तरीके के, पहला प्रयास ज्ञापन वो शांतिपूर्ण तरीके से, दूसरा प्रयास धरना देके वो शांतिपूर्ण तरीके से, तीसरा प्रयास यात्राएं मार्च निकाल के शांतिपूर्ण तरीके से। तो 3 प्रयास तो शांतिपूर्ण तरीके से हो गए। तो अब चौथी बारी है। अगर 3 बार भी सरकार हमारी बात नहीं सुनती है, 12 मई को सरकार कोई घोषणा नहीं करती है, तो इतिहास में महाबोधि महाविहार से 2 लोगों का इतिहास जुड़ा हुआ है। एक तथागत बुद्ध का, तथागत बुद्ध को उस स्थल पर ज्ञान प्राप्त हुआ, संबोधि प्राप्त हुई और सम्राट अशोक 49 दिन उसी स्थल पे ध्यान साधना करते हैं और 50वें दिन ये संकल्प लेते हुए कि ये भूमि इतनी पवित्र भूमि है, मैं इस भूमि को मैं दर्शन करने आया हूँ, मैं आज इसकी नींव रख के जाऊँगा, दुनिया इस पर दर्शन करने आएगी। सम्राट अशोक का इतिहास जुड़ा हुआ है। तो 3 बार का प्रयास बुद्ध की शांति थी। अब हमें लगता है कि सम्राट अशोक की क्रांति का भी कहीं ना कहीं हमें सहारा लेना होगा। तो चौथा प्रयास ये होगा कि मुख्यमंत्री ने हमारी बात नहीं सुनी और मुख्यमंत्री ने ब्राह्मणों को बुद्ध विहार से बाहर नहीं निकाला, तो मुख्यमंत्री का निकलना बंद हम लोग करेंगे जी। हमारा ये आंदोलन है। तो आज दूसरा दिन है पद यात्रा का, कल 14 अप्रैल से स्टार्ट किया था, आज आप मेरठ की धरती पर है। तो जो रूट बाई रूट मतलब जो उत्तर प्रदेश में आप पूरी तरह से तैयारी कर चुके हैं? हाँ, उत्तर प्रदेश के मेरठ है, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, बदायूं, एटा, कासगंज, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, उसके बाद कन्नौज है, उन्नाव है, हरदोई है, अब सीतापुर है, लखनऊ है, बाराबंकी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, बलिया, मऊ, बक्सर, आरा, पटना, फिर बोध गया। जी जी। तो ये आप देख सकते हैं, जो कि यहाँ पर आप नज़ारा देख सकते हैं मेरठ के अंदर
रात के 10 बजे हुए हैं और अभी भी काफ़ी लोगों में जोश है, काफ़ी लोगों के अंदर एक उमंग है। इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि जो कारवां है यह रुकने वाला नहीं है, और इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये मेरठ की धरती क्रांतिकारी धरा है और यहाँ पर अभी ये कोई प्रचार प्रसार नहीं किया था, केवल फ़ोन के माध्यम से ही कुछ ही टाइम में ये लोग इकट्ठा हुए। महिलाएं भी बढ़ चढ़ कर आगे आएंगी, जिसमें कि नवयुवक भी होंगे और बुजुर्ग भी हैं जो कि काफ़ी सहयोग कर रहे हैं, तन मन धन से लोग साथ दे रहे हैं। दर्शकों से हमारा यही कहना है कि सभी इसमें आगे बढ़ चढ़ कर आए और इस आंदोलन को सफल बनाए, क्योंकि ये आंदोलन बहुत लंबे समय से चल रहा है और ये लड़ाई भी जो सदियों से है, इसको बचाना आपका कर्तव्य है।